बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको रांची से बताएं, जहां ओरमांझी थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है। अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया। पिस्तौल के बल पर अपराधियों ने जेवर दुकान को निशाना बनाया और लाखों की कीमती गहने उड़ा ले गए। लूट का विरोध करने पर जय हिंद ज्वेलर्स के दुकान संचालक के साथ मारपीट भी की गई और दुकान के अंदर फायरिंग की वारदात को अंजाम भी दिया गया। दुकानदार सुधीर कुमार सोनी को पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर अपराधी लाखों के कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। मौके पर ओरमांझी थाने की पुलिस टीम पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इलाके की नाकेबंदी कर अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जिस तरह अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे इलाके में लोग सख्ते में हैं। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कितने की लूट बताई जा रही है? क्या कुछ पता चल पाया अपराधी कहां से आए थे? फिलहाल दुकान में जो लूट की वारदात हुई है उसका एनालाइज किया जा रहा है दुकानदार के माध्यम से। हालांकि दुकानदार जो है वो घायल हो गए थे और जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद वो फिलहाल अभी तमाम चीजों का आकलन नहीं कर पाए हैं, लेकिन करीब 8 से 10 लाख रुपए के जेवरात की बात जो आ रही है वो सामने की उनकी लूट की गई है। 4 की संख्या में अपराधी जो हैं वो पहुंचे थे। बता दें कि पूरी घटना ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक के पास घटी है, जो कि एक ओरमांझी का हार्ट पॉइंट है और वहीं पर तमाम जो लोगों का आवागमन होता है, उनका चहलकदमी होती है, लोगों की काफी ज्यादा होती है। ब्लॉक चौक होने के माध्यम से पुलिस और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी वहां पे मौजूद रहते हैं। बावजूद वहां पर इस तरह की वारदात देना पुलिस और साथ के साथ अगर कहे तो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली बात जो है वो देखने को मिली है। अपराधियों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन के माध्यम से तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों के कुछ सुराग भी पुलिस को मिले हैं और उनकी धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है वाकई में ओरमांझी पुलिस जो है इसे लेकर सवालों के घेरे में जरूर आती है। जी ओम प्रकाश, किसी के घायल होने की भी खबर है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि दुकानदार को पिस्टल के बट से मारकर घायल भी किया है अपराधियों ने। जी बिल्कुल, जो अपराधी आए थे उस वक्त उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम जब दे रहे थे, उस दरमियान जो दुकानदार है सुधीर कुमार सोनी, उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने दुकान के अंदर फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिया। तो वहीं पिस्तौल की बट से मारकर उनके सिर पर भी चोट पहुंचाई। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स, स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक के बीच जारी विवाद में रणक्षेत्र बनता जा रहा है। रिम्स निदेशक के फैसलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई थी और उन्हें रद्द करने के संकेत दिए थे। अब रिम्स के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य विभाग से फैसले रद्द नहीं करने की अपील की है। साथ ही विभाग को अल्टीमेटम भी दिया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। पहले रिम्स निदेशक का इस्तीफा, फिर हाईकोर्ट के दखल के बाद रिम्स निदेशक का कार्यभार संभालना, 87 डॉक्टरों को प्रमोशन देना और उस पर स्वास्थ्य मंत्री की नाराजगी। पिछले 2 दिनों में हुए घटनाक्रम के बाद अब रिम्स और स्वास्थ्य विभाग के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने पदभार संभालने के बाद रिम्स के 87 डॉक्टर को प्रमोशन दे दिया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नियम के खिलाफ बताया था और इस पर रोक लगाने की बात कही थी। सबसे पहले सुनिए स्वास्थ्य मंत्री का नाराजगी भरा वो बयान। स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि हम विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो निर्णय हुए हैं तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से प्रमोशन के फैसले को रद्द किए जाने का बयान क्या आया, रिम्स में डॉक्टरों का पारा चढ़ गया। रिम्स के डॉक्टरों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें विभागीय मंत्री से फैसला निरस्त नहीं करने की अपील की गई। साथ ही प्रमोशन रोकने पर आंदोलन करने और हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला रखने का भी अल्टीमेटम दे दिया।
काम नहीं बंद करने जा रहे हैं। हम लोग अपना काम करेंगे और काम करते हुए भी बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन करने के, हम लोग अपना काम नहीं रोकने जा रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स अब लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले रिम्स निदेशक को हटाना, फिर उनका पदभार ग्रहण करना और उसके बाद लिए गए फैसले। लगता है स्वास्थ्य मंत्री को ये सब कुछ चुभ गया। उन्होंने रिम्स को स्वास्थ्य विभाग का पार्ट बताते हुए टकराव से बचने की भी नसीहत दी थी। अब पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों का मैदान में उतरना रिम्स के लिए शुभ संकेत नहीं दिखते हैं। जरूरत है इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की, ताकि रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। देश विरोधी ताकतों पर झारखंड एटीएस की दबिश जारी है। धनबाद से पहले 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और इसमें एक और नाम जुड़ गया है, आतंकी अम्मार यशार का। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। आतंकी संगठनों पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। धनबाद से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब 5वें आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम अम्मार यशार है। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े अम्मार पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हिज्ब उत तहरीर संगठन से जुड़ने का आरोप है। उसके पास से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज के साथ डिजिटल गैजेट्स और पिस्तौल कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों के यहाँ से कुछ हथियार और बहुत सारा जिसको बोलेंगे भड़काऊ लिटरेचर बरामद हुआ है, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कन्फेशन और इन लोगों के मोबाइल फ़ोन से बरामद किए गए डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे और लोगों को भी हम लोग पकड़ेंगे और कुछ और कार्रवाई करेंगे। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंधित संगठन धार्मिक उन्माद और देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ऑनलाइन तरीके से ही लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस संगठन के तार कहां तक जुड़े हैं, इसे लेकर भी छानबीन की जा रही है। ऑनलाइन ही रेडिकलाइजेशन था, लेकिन इसमें जो बाकी कुछ लोगों की बात सामने आई है उस पर एक बार हम जांच कर रहे हैं और उसमें उनका किस तरीके का बाकी लोगों का इसमें इनकी संलिप्तता है उस पर भी जांच। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी अम्मार यशार को धनबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वासेपुर पंडारपाला में उसके शमशेर नगर घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हम भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर उसके आवास के पास है। एटीएस की आतंकी संगठन से जुड़ने को लेकर यह 5वीं गिरफ्तारी है। एटीएस की टीम लगातार आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और परत दर परत जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी उन्हें मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और देश के दुश्मनों पर नकेल कसने में जुटी हैं। धनबाद से 5 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब इंतजार है उनसे होने वाले खुलासे का, ताकि देश की शांति को भंग करने में जुटे आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बिहार चुनाव में जेएमएम ने 12 सीट पर लड़ने की इच्छा जताकर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पिछली बार जेएमएम ने 7 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से किसी सीट पर उसे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा था। महागठबंधन में अब इस सीट पर अंतिम फैसला होने में देर है, लेकिन सीट पर जारी संग्राम ने बीजेपी को चुटकी लेने का मौका जरूर दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही झारखंड में सीट बंटवारे पर सियासी तलवार खिंचती नजर आ रही है। झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम ने बिहार चुनाव में दावेदारी जताना शुरू कर दिया है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर जेएमएम की नजर है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेएमएम ने आरजेडी के सामने 12 सीटों पर अपने लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। इस पर आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर फैसला छोड़ दिया है और बड़े भाई छोटे भाई का राग भी अलापा है। झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें मुझे लगता है
7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको। वही भूमिका मैं उम्मीद करता हूं कि आरजेडी के द्वारा दिखाई जाए। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे कि कितने सीटों पर जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ेगी। जो स्थिति होगा, स्थिति के अनुकूल वहाँ बात होगी और चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक है, यहाँ हमारा महागठबंधन है, वहाँ भी गठबंधन होगा। जेएमएम को पिछले बिहार चुनाव में दरकिनार किया गया था, जिस वजह से पार्टी ने 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। किसी सीट पर उससे हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन चकाई और कटोरिया में आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचा था। इस बार 12 सीट पर जताई जा रही दावेदारी पर कांग्रेस ने अभी कोई राय जाहिर नहीं की। हालांकि मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा जरूर कर दिया। इधर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सीट पर जारी सिर्फ टव्वल को लेकर महागठबंधन पर तंज कसा है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे समझ से ऐसा है कि कौन सीट कौन जीत सकता है, सिर्फ गिनती से नहीं होता है। गिनती के बाद अगर ले भी लिए, जैसा हमारा कुछ हुआ कि हम ले लिए और स्ट्राइकिंग रेट मेरा कम हो गया, जहां पर जो ज्यादा मजबूत है वो सीट उसको लड़ना चाहिए। बार्गेनिंग है, लड़ाई नहीं है, ये सीटों की बार्गेनिंग है। मैं यही कहूँगा कि इस बार बिहार में पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद को महागठबंधन के नेता कैसे सुलझाते हैं। क्या आरजेडी सीट देकर जेएमएम को साधेगा या फिर चुनाव में एक सहयोगी को खोने का जोखिम उठाएगा? फैसला जो भी हो, पूरे घटनाक्रम का बिहार चुनाव पर असर पड़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल में 5 रेलवे स्टेशन नामकुम, टाटी सिलवे, सिल्ली, मुरी और गंगा घाट के साथ राज्य के 27 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। कई रेलवे स्टेशन का काम करीब 90% तक पूरा हो चुका है। पीआरओ ने उम्मीद जताई कि अगले 1 से 2 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसमें से गोविंदपुर रोड का काम 100% कंप्लीट है। वहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं पैसेंजर्स के लिए उपलब्ध हैं। उसके अलावा हमारे स्टेशन बालसिंग, पिस्का, नामकुम और टाटी सिलवई का काम भी मोर देन 90% फिनिश्ड है, जो कि शॉर्टली हो जाना चाहिए। यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे कि दिव्यांग फैसिलिटीज़ होती हैं, लो टिकट काउंटर्स होते हैं, वो उपलब्ध हैं। उसके बाद फिर उनके लिए विशेष ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, एंट्री एग्जिट रैम्प्स उपलब्ध हैं, दिव्यांग फैसिलिटेटेड टॉयलेट्स और सारी की सारी सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट्स एक्सेट्रा सब उपलब्ध हैं यहाँ पे। और यार, अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। पनोरमा ग्रुप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबर 1 मिनट की शुरुआत करते हैं। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में तेल की एक टैंकर बेकाबू होकर के पलट गई और इसके बाद लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। सोना चांदी की लूट, गहने की लूट, दुकानों में लूट, इस तरह की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मोतिहारी में तेल की लूट मची हुई है। जी हाँ, ये बिहार है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक तरफ तेल की टैंकर पलटी हुई है और इसी बीच लोगों में तेल लूटने की होड़ मची हुई है। तस्वीरें मोतिहारी के सुगौली में छपवा रक्सौल मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रक्सौल की ओर जा रही एक तेल टैंकर मंगरा गांव के पास बेकाबू हो गई। टैंकर खेत में ही पलट गई और देखते ही देखते टैंकर से तेल गिरने लगा। फिर क्या था, कोई बाल्टी लेकर तो कोई बोतल लेकर तेल लूटने पहुंच गया। टैंकर पलटने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और देखते ही देखते तेल लूटने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया गया। गोपालगंज में 3 झोपड़ी में भीषण आग लगी और घटना में लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने की ये भयावह तस्वीर गोपालगंज जिले की है। यहाँ 3 झोपड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
घटना नगर थाना क्षेत्र के कोहा गांव की है। तेज हवा से आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिससे 3 लोगों का घर और डेयरी में रखे अनाज समेत सब कुछ जल गया। वहीं अगलगी के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि तेज हवा की वजह से बिजली आपस में टकराकर स्पार्क कर गई, जिससे निकली चिंगारी ने तबाही मचा दी। अब जिला प्रशासन और राजस्व कर्मचारी की टीम क्षति का आकलन कर रही है, ताकि आग की घटना में पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाया जा सके और उन्हें राहत मिल सके। गोपालगंज पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर इश्तिहार चिपकाया है और इसके साथ ही सरेंडर नहीं करने वाले आरोपी के घर की कुर्की जब्ती भी की गई। गोपालगंज पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद पुलिस की सतर्कता बढ़ गई है। पुलिस की टीम अपराधियों के घर जाकर इश्तिहार चिपका रही है। कई अपराधी के घर की कुर्की जब्ती भी की गई है। एसपी के मुताबिक बैकुंठपुर और थावे थाना क्षेत्र में कुल 4 इश्तिहारों की विधिवत तामील कराई गई। इसके अलावा थावे थाने के गोपाल मठ निवासी कृष्णा शर्मा के घर पर कुर्की जब्ती की कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। फरार अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। सभी अलग अलग मामलों के आरोपी हैं। पुलिस ने कई बार इन आरोपियों को सरेंडर कर देने का अल्टीमेटम भी दिया। इसके बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर क्या था, पुलिस की टीम कुर्की जब्ती करने इनके घर पहुंची और घर की खिड़की दरवाजे से लेकर गैस सिलेंडर तक अपने साथ लेकर चली गई। दानापुर के नासरीगंज घाट पर भव्य गंगा आरती हुई, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल हुए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोन की बैठक राजधानी रांची में होगी और इस बैठक को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी है। इसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर चर्चा करना है। एसएसपी ने मीटिंग की तैयारी पर चर्चा की और इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रणनीति बनी। 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक है और यह बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और इसके अतिरिक्त जो है 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वगैरह जो है लोग आएंगे। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ये गोपनीय एक्सरसाइज होता है, इसके बारे में वो डिटेल डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाए हैं और उस मीटिंग पे जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।